हेलो, गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आपका चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल। इस चैप्टर में हम ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास कॉन्ग्रुएंस फिगर, दो फिगर आपके पास, दो डायग्राम है, वो कॉन्ग्रुएंस कब होंगे? टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। मीन उनकी जो शेप है वो भी सेम होनी चाहिए, दिखाई देने में वो एक जैसे होनी चाहिए, एंड सेम साइज, और जो उनका साइज है वो भी क्या होना चाहिए? सेम। एग्जाम्पल आपके पास, एग्जाम्पल देखते हैं। एक ट्राइंगल आपके पास ABC है, दूसरी ट्राइंगल है PQR। अब ये दिखाई देने में तो दोनों ट्राइंगल है, मीन इनकी जो शेप है वो क्या है? ट्राइंगल। लेकिन इन दोनों का क्या होना चाहिए? साइज, वो भी क्या होना चाहिए? सेम। तो यहां से मीन आपके पास AB इक्वल टू PQ, AC इक्वल टू PR और BC इक्वल टू QR। एक ट्राइंगल के पास कितने पार्ट होते हैं? 6, 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। मीन इसके जो पार्ट हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, वो क्या होना चाहिए? इक्वल। और इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, आपके पास एक स्क्वायर ये है ABCD, दूसरा स्क्वायर है PQRS। अब दिखाई देने में तो दोनों स्क्वायर हैं, मीन इनकी शेप एक जैसी है, लेकिन इनका साइज सेम नहीं है, क्योंकि इस ABCD जो ये आपके पास स्क्वायर, इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर और PQRS इसकी साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर। सो दीज आर नॉट ए कॉन्ग्रुएंस फिगर। अब सिंबल जो कॉन्ग्रुएंस फिगर, उनके लिए हम सिंबल यूज करते हैं। ये इक्वल नीचे और उसके ऊपर ये कर्व, ये इसका सिंबल होता है। यह 7th क्लास में आपने ई से रिप्रेजेंट किया था ऐसे। मीन ये डायग्राम थे आपके पास ABC और PQR, ये दो ट्राइंगल। अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल PQR। अब ये जैसे जिस टाइप से आपने लिखा नाम, उसी के अकॉर्डिंग ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल। मीन AB फर्स्ट और सेकंड लेटर से जो साइड बनी है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लेटर से जो साइड बनी है वो इक्वल होनी चाहिए। मीन AB इक्वल टू क्या होनी चाहिए? PQ। BC इक्वल टू QR। AC फर्स्ट थर्ड इक्वल टू PR। एंगल A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q एंड C इक्वल टू R। अब एक बार बार वर्ड यूज करेंगे हम, CPCT, बाय CPCT। उसका जो फुल फॉर्म होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल आर इक्वल, ये उसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद आपके पास रूल आते हैं। फर्स्ट रूल आता है आपके पास ASA, मीन एंगल साइड एंगल। Two triangle are said to be congruent by ASA congruence rule if they have two angle and included side are equal। अब आपके पास दो ट्राइंगल है, उनको हम ASA रूल से कैसे कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे? यदि उनके दो एंगल और उनकी जो इंक्लूडेड साइड है, मीन जिस साइड पे वो दोनों एंगल बने हैं, वो दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूड साइड के इक्वल अगर है, तो देन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंस। अब ट्राइंगल यहाँ पर आपके पास ABC और यहाँ पर है PQR। एंगल A और B का एंगल A किसके इक्वल है? P के। B एंगल R। तो जो A और B एंगल से साइड क्या बनी? इंक्लूडेड AB। वो यहाँ पर एंगल P और R से इंक्लूड साइड क्या है? PR, इसके इक्वल होना चाहिए। तो आपके पास है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, हम क्या लिख देंगे? PRQ। दैट मीन एंगल A इक्वल टू P और B इक्वल टू एंगल R, AB इक्वल टू PR। और बाकी आपके जो 3 पार्ट रह जाएंगे वो भी आपके बाय CPCT से क्या हो जाएंगे? इक्वल। दैट मीन BC इक्वल टू क्या होगा? QR, और एंगल C इक्वल टू Q
अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक्स वाई जेड, और यहाँ पर ट्राइंगल आपकी एम एन ओ। अब इसमें एंगल x इक्वल टू एम है और y इक्वल टू एन है और एक्स वाई इक्वल टू ओ एन है। क्या ये कॉन्ग्रुएंस है? अब यहाँ पे देखिए दो एंगल, इसकी दो एंगल के इक्वल है और एक साइड की इक्वल है, तो क्या कॉन्ग्रुएंस होंगी? नहीं, क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें क्या दे रखा है उसने, जो दो एंगल है उनसे जो इंक्लूडेड साइड है, साइड आपके पास यहाँ पर एंगल क्या था एक्स और वाई, तो इंक्लूडेड साइड क्या थी एक्स वाई। यहाँ पे एंगल क्या थे एम और एन, तो एम एन के इंक्लूडेड साइड क्या है एम एन, तो ये एक्स वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए था एम एन, लेकिन दे क्या रखा है एक्स वाई इक्वल टू एन ओ, सो दीज आर नॉट ए कॉन्ग्रुएंस। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आपका रूल आता है